हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र का अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ से है हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इसका आंसर है ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विस के। 1884 में इन्होंने पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था और उसके बाद फिर इन्होंने इनिशिएटिव लिया टू ऑर्गेनाइज एक प्रॉपर इंडियन नेशनल यूनियन जहां पे इंडियन मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली फॉर्म हुआ कब, 1885 में। और इसे फिर रीनेम कर दिया गया था ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नौरोजी। इट वाज रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड है वो ये है कि जो पहली मीटिंग थी वो शेड्यूल होनी थी पूना में, बट ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इसे शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, ये कब हुई थी, 18 से 30 दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑलराइट, तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ इस बॉक्स में हाईलाइट करके बताई आप आगे देखेंगे कि इन्हीं से रिलेटेड बस क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ आईएनसी। शॉर्ट में बोलूंगी मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा हर बार नहीं पढ़ूंगी। तो ही वाज अ सिविल सर्वेंट। हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी, 65th का क्वेश्चन है, आंसर हो गया एओ ह्यूम। व्हेन वाज आईएनसी सेटअप, तो ये सेटअप हुई थी 1885 में। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट, अभी हमने देखा पुणे में होने वाली थी बट कोलेरा आउटब्रेक की वजह से कहां शिफ्ट हो गई थी, मुंबई में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, पूरा नाम वोमेश चंद्र बैनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ आईएनसी, वही सवाल है, आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बैनर्जी। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1885, डब्ल्यू सी बैनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फिर से वोमेश चंद्र बैनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाउंडिंग ऑफ आईएनसी इज आर करेक्ट, तो हमें बताना है क्या क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला है कि आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन 1885, बिल्कुल ठीक। जो पहले प्रेसिडेंट थे वो वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2। Which of the following was not an objective of INC as pointed out by W.C. Banerjee in 1885? तो इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट आउट किए थे, तो इनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था जो लिस्ट आउट नहीं किया गया था। तो पहला था कि प्रमोट करना कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग फेलो कंट्रीमेन, ओके, बाय रिमूविंग फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बायसेस, ये भी ठीक है। तीसरा है टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन नेसेसरी सोशल इश्यूज विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया था, तो आंसर हो जाता है इसका। यहाँ नीचे बॉक्स में जितने भी जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे फर्स्ट सेशन में जो डिसाइड हुए थे बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी, वो सारे लिस्ट आउट हैं, तो इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द कांग्रेस, तो हमें बताना है कि इनिशियल जो नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की डिमांड क्या नहीं थी। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल ठीक है, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहें सो दैट कि इंडियंस के हक में गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के फैसले लिए जाएं। दूसरा था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, दोनों ही चीजें। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है, ये भी करेक्ट डिमांड थी। यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो देखिए जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि या तो सी इनकरेक्ट है या तो डी इनकरेक्ट है। यूनिफिकेशन इज समथिंग वो नहीं चाहते थे, यूनिफिकेशन अगर हो जाता तो ब्रिटिशर्स और स्ट्रांग हो जाते थे, वो चाहते थे डिसेंट्रलाइजेशन कराना, तो इसीलिए उन्होंने सेपरेशन चुना था, तो यहाँ जो डिमांड नहीं थी वो थी डी। अगला है द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आईएनसी इन द ईयर 1885। अब देखिए प्रेसिडेंट तो हमने मार्क किया, यहाँ पे पूछा है जनरल सेक्रेटरी कौन था, तो जनरल सेक्रेटरी जो थे वो एओ ह्यूम थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। देखिए जनरल सेक्रेटरी 1885 में एओ ह्यूम थे, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराई थी, लेकिन प्रेसिडेंटशिप जो है वो डब्ल्यू सी बैनर्जी के पास थी। आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, अब हमें बताना है कि उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ridiculed कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन ने ही दिया था। उन्होंने जब आईएनसी डेवलप हुई तो उनको लगा कि एक माइनॉरिटी लिमिटेड पीपल हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन बना करके ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्या ही क्रिएट कर पाएंगे, तो उन्होंने एक तरीके से सटायरिकली उनके ऊपर मजाक उड़ाया था, बट ही डिडंट नो कि आगे जाकर के यही आईएनसी की वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट इतना लार्ज लेवल पे स्प्रेड होगा कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी इवेंचुअली। Who was the Governor General when the INC was founded in 1885? Again, Lord Dufferin.
एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वाइसरॉय वाज, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, तो यही था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। हु हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल, अभी हमने किया, आंसर इज लॉर्ड डफरिन। Who among the following was not present at the founding session of INC, तो इनमें से ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कौन प्रेजेंट नहीं थे, तो ये थे एस एन बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया था अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस बंगाल में, ठीक है, यूथ नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए। और इनका सेकेंड सेशन उस टाइम पे कैलकाटा में हुआ था, दैट इज वाई ही कुडंट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है कैलकाटा में 1885 दिसंबर में ही हुई थी। तो एक बार में वो या तो अपनी एसोसिएशन जो उन्होंने फॉर्म करी थी वो अटेंड कर सकते थे या आईएनसी अटेंड कर सकते थे। अगला है सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो सेकंड सेशन किसने प्रिसाइड किया था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कहाँ हुआ था ये, कैलकाटा में हुआ था 1886। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ आईएनसी, तो ये थे नंबर ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स टोटल 33, ओके। इसके बाद है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली नंबर ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स पहली कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 थे, फिर वो 33 हुए सेकंड में, उसके बाद वो 81 हुए एंड आफ्टर दैट 221, तो धीरे धीरे मुस्लिम डेलीगेट्स जो थे वो आईएनसी में मेंबरशिप उनकी बढ़ने लग गई। अगला क्वेश्चन है, इन 1889 अ कमिटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट, तो इनमें से कौन थे उसके प्रेसिडेंट, तो ये थे सर डब्ल्यू वैडरबर्न, ठीक है। कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी लंदन में 1889 में, ठीक है। टू कन्वे, उनका क्या मोटिव था, टू कन्वे इंडियन इश्यूज टू ब्रिटिश, उन्होंने ये जर्नल भी निकाला था वीकली जिसका नाम था इंडिया। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। ये थे जो थर्ड सेशन हुआ था 1887 में मद्रास सेशन, उसमें ये प्रेसिडेंट बने थे। Who was the first Muslim president again, तो ये थे बदरुद्दीन तायब जी। देखिए आईएनसी के पहले कौन थे, दूसरे कौन थे प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम कौन से थे, पहले यूरोपियन कौन से थे, पहली विमेन कौन सी थी, पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी, यंगेस्ट कौन से थे, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के कौन से थे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आईएनसी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। अगला है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सेम बदरुद्दीन तायब जी। हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पूछ लिया गया है, तो सेकंड जो थे वो थे आर एम सैनी, ठीक है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी इनका नाम था। और ये देखिए ये जो प्रेसिडेंट्स के नाम है ये बीपीएससी ने बार बार पूछे हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे। फिर है हमें स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो सरोजिनी नायडू, तो दिस इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ पहला इंडियन वुमन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, पहली एनी बेसेंट थी, ठीक है, ओवरऑल वुमेन पूछा तो ये एनी बेसेंट थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तायब जी, ये ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, अब ये मैंने मेंशन किया था कि पहले यूरोपियन हमें पता होने चाहिए, तो ये थे जॉर्ज यूल, ठीक है। फोर्थ सेशन इन्होंने आईएनसी का प्रिसाइड किया था 1888 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न्ड विद द आईएनसी, आईएनसी से कौन थे जो कभी भी कंसर्न नहीं थे, तो फिरोज शाह मेहता थे, हकीम अजमल खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, सर सैयद अहमद खान नहीं थे, तो आंसर है डी, ये कभी भी एसोसिएटेड नहीं थे आईएनसी से रिलेटेड। इन्होंने अपने अलग मूवमेंट सोशल रिफॉर्म्स चला रखे थे, इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला अलीगढ़ में विच इज नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए उसमें से सिलेक्ट करना है। लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, एनी बेसेंट भी थी, बाल गंगाधर तिलक, ये एक ऐसा फेमस नाम है जो कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं रहे, आंसर इज डी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो फर्स्ट वुमन पूछा है, हो जाएंगी एनी बेसेंट। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड, फिर से पूछा गया है आईएनसी, और इसका आंसर सेम वही है, बाल गंगाधर तिलक। हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन बने हमें ये बताना है, तो इनमें से बने थे सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय, ना ही बाल गंगाधर तिलक कभी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने और ना ही बिपिन चंद्र पाल। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है, सुचेता कृपलानी ये नहीं थी, अरुणा आसिफ अली भी नहीं थी, विजया लक्ष्मी पंडित भी नहीं थी, ये सारी विमेन नेशनल लीडर्स हैं उस टाइम की, बट इनमें से कोई भी आईएनसी प्रेसिडेंट नहीं था, एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू थी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, अब हमें सेशन वाइज बताना है, तो सेशन वाइज में कैलकाटा सेशन था 1917 का, जब एनी बेसेंट बनी, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
दिस वाज द 32nd सेशन। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछा जाए, अभी जैसे इन्होंने नाम से पूछा है कि कैलकाटा था, इलाहाबाद था, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 32nd सेशन था, 40 सेशन था, कौन सा सेशन था। अगला है, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट पूछा, अगेन आंसर इज एनी बेसेंट। Who among the following was the first woman president of INC? Mrs. Annie Besant. First woman president of INC, Annie Besant. Again, same question. Answer Annie Besant. Same question. Sorry. फर्स्ट इंडियन वुमन अब यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, अब ये ध्यान देना, पहला इंडियन वुमन पूछे तो आंसर हो गया सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? 40th एनुअल सेशन जो हुआ था कानपुर में 1925 में, ये तब बनी थी। अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन। अब इंडियन वुमन वाले सवाल आ गए हैं तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। स्टेटमेंट वाइज बताना है कि क्या सही है। फर्स्ट सेशन आईएनसी का कैलकाटा में हुआ था, नहीं, ये बॉम्बे में हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट तो कट ही गया। सेकेंड सेशन वाज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नारोजी, ठीक है, तो ये कट गया। बोथ आईएनसी and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact. तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 3। ओके, नेक्स्ट है, at which place was the 27th session of INC held? This becomes important in relation to BPSC because this was held at बांकीपुर, पटना। ठीक है, 27th सेशन कब हुआ था? 1912 में, बांकीपुर पटना में। प्रेसिडेंसी थी RN मुधोलकर की। ओके, इस सेशन में एओ ह्यूम को बुलाया गया था फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बीपीएससी पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, 55th में पूछा था, फिर 70th में यही पूछा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट पटना सेशन इन 1912, तो ये थे हमारे RN मधोलकर। In which of the following sessions of INC बाल गंगाधर तिलक expressed स्वराज is my birthright and I shall have it? वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट, ये बोला गया था लखनऊ सेशन 1916 में। ठीक है, अगला है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। फिर से वही सवाल, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखिए यहाँ भी बीपीएससी ने पूछा, इधर भी बीपीएससी उत्तराखंड पीसीएस, हाउ मेनी टाइम्स द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, तो आंसर हो गया बाल गंगाधर तिलक। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। अगेन, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक। आईएनसी से रिलेटेड स्टेटमेंट से बताना है क्या सही है। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमन थी, इंडियन वर्ड मिसिंग है तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया प्रेसिडेंट बनने के लिए आईएनसी की, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। नेक्स्ट है, सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ओके, राइट। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज एओ ह्यूम, तो ये तो प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट जो थे वो थे जॉर्ज यूल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर है 2 and 4। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894, तो आगे जाकर के और भी यूरोपियन प्रेसिडेंट्स रहे जिसमें से एक थे अल्फ्रेड वेब। Who said that the Congress movement was neither inspired by people nor devised or planned by them? ये स्टेटमेंट जो है ये लाला लाजपत राय ने दी थी। The Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from threats. Which leader said this? तो अगेन ये स्टेटमेंट भी जो है ये भी लाला लाजपत राय ने दी थी। इन्होंने इस आईएनसी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में चीजें लिखी हैं और उन्हीं से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने ये माना था कि कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, और ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रेट से बचा सके। बेसिकली एक मिरर इमेज तरीके से उन्होंने सामने एस्टैब्लिश कर दिया कि ठीक है, आपके लिए तो हमने आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है अपने लोगों से रिलेटेड, सो दैट कि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्शियल होने का या बायस होने का अटैक ना करें। अगला है, द कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट्स पीसफुल डिमाइज। ये हमने स्टेटमेंट पहले भी करी है वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में, ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय लॉर्ड कर्जन। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was, तो ये जो है ये दिया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और इन्होंने प्रिसाइड किया था कब? हरिपुरा सेशन जो था 1938 का, उसमें। Who among the following suggested winding up of INC after India attained independence? ये जो आइडिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था कि आईएनसी का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा आफ्टर वंस वी अटेन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi who was to author the new constitution of the Congress as per resolution of INC at Amritsar session 1919?
तो 1919 के टाइम पर भी ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और उस टाइम पर इलेक्ट किया गया था कि महात्मा गांधी जी के साथ कोलैबोरेट करके ऑथर किया जाएगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें किनके नाम आए थे? तो एक नाम था एनसी केलकर, और जो है दूसरा नाम था आईबी सेन। ठीक है, 2 और 4। ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं, बट उस टाइम पे जो अमृतसर सेशन था 1919 का, आफ्टर जलियांवाला बाग, तब ये डिसाइड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशंस। तो ये कौन थे? एक ही गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, और ये थे लॉर्ड वेलिंगटन। बॉम्बे सेशन में कब? 1915 में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सीवी राघवाचार्य। तो ये सेशन था नागपुर सेशन 1920। आप लोगों को रफली जो पॉपुलर सेशंस हैं उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, उनमें क्या प्रोविजंस डिस्कस हुए थे, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये था नागपुर का ही सेशन 1920, जहां पे उन्होंने कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर जो है वो डिक्लेयर की थी। एंड दे डिमांडेड स्टेट्स, तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी स्टेट्स में, उनको रिक्वेस्ट करी कि वो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ले टू इट्स सिटीजंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमें बताना क्या सही है इसमें। आफ्टर नागपुर सेशन 1920 ऑफ कांग्रेस, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स को उन्हें एक तरीके से राजी करना था कि वो जो है वो पावर अपने सिटीजन्स को दे दी जाए, तो उसके लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग अलग प्रोविंशियल कमिटीज बनी थी। 1948 कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये भी ठीक है, जब आगे जाकर के स्टेट्स डिवीजन हो रहा था तब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करना बहुत ही अनफीजिबल ऑप्शन था, तो इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आंसर है इसका बोथ 1 और 2। Who was the president of Gaya session of INC held in 1922? So this was CR Das. Again another important session for Bihar, क्योंकि ये गया में हुआ था 1922 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट गया सेशन। ऑब्वियसली बीपीएससी से रिलेटेड सवाल है ये, सीआर दास थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ऑर्गेनाइज्ड इन 1922। तो कौन थे? सीआर दास। तो पहला कब हुआ था? 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना, और फिर हुआ 1922 में। ये दोनों सेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुए थे। अमंग द फॉलोइंग हु एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय महात्मा गांधी। ठीक है, कब? 1932 में। हरिजन वर्ड ही जो है अनटचेबल्स के लिए वो गांधी जी ने ही दिया था। तो ये जो एस्टैब्लिश की गई थी एसोसिएशन ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये भी महात्मा गांधी जी ने की थी। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पर्संस हु बिकेम प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब हमें ध्यान रखना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन बने, बाद में कौन बने। तो यहाँ पे जितने भी लोग दिए गए, महात्मा गांधी थे बेलगाम सेशन के प्रेसिडेंट 1924 में, सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल का जो टाइम पीरियड था वो मेरे ख्याल से, एक सेकंड में देख लेती हूँ, वल्लभ भाई पटेल का कराची सेशन, हाँ कराची सेशन इट वाज 1931, एंड जवाहरलाल नेहरू को 1929 वाला सेशन ले लेते हैं जो हमारा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था। तो सबसे पहले आएंगे ए गांधी जी, उसके बाद सरोजनी नायडू, आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू, एंड आफ्टर दैट वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर विल बी 1, 4, 2 एंड 3। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली वन सेशन ऑफ आईएनसी इन 1924। कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया बेलगाम में। द ओनली सेशन ऑफ आईएनसी प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज द बेलगाम सेशन 1924। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन? 1924। प्रेसिडेंट एंड प्लेसेस जो जहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था आईएनसी, तो हमें वो मैच करना है। तो सरोजनी नायडू जब बनी थी 1925, तो कानपुर में हुआ था। और उसके बाद है मोतीलाल नेहरू ने हेड किया था 1919 का अमृतसर सेशन। आफ्टर दैट अबुल कलाम आजाद रामगढ़ सेशन 1940, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे सेशन 1934। फिर से प्लेस और ईयर सेशंस के हैं। तो कानपुर सेशन जो अभी हमने देखा, तो ये हुआ था 1925। उसके बाद 1905 में हमारा हुआ था, एक सेकेंड, 1905 में बनारस का सेशन हुआ था। 1946 वाज मेरठ का सेशन, एंड लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर है सी। अब देखिए बाकी सारे सेशंस फॉर एग्जांपल हमें याद नहीं है, हमें लखनऊ पैक्ट याद है और 1916 में हुआ था ये याद है, तो सी का 1 हमें ढूंढना है। तो सी का 1, इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही पैटर्न होते हैं। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस
जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। तो इन्होंने ये बात करी थी अपने लखनऊ सेशन में। कब हुआ था ये लखनऊ सेशन? 1936 में। ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी थी लखनऊ सेशन में। हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक क्वेश्चन, इट वाज बाय सुभाष चंद्र बोस। अगला है हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर द ईयर 1938? अगेन सुभाष चंद्र बोस। यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यंगेस्ट भी यही थे और लॉन्गेस्ट टर्म भी इन्हीं का रहा। कब से कब तक? 1940 से 46 तक। फिर से मैच द फॉलोइंग वाली लिस्ट है। तो सरोजनी नायडू कानपुर, तो सी का 2। ठीक है, सी का 2। देखिए पूरा आंसर सॉल्व हो गया और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। तो डॉक्टर एम ए अंसारी थे मद्रास सेशन में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक सेशन में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन। इस तरीके से हम बहुत आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा ट्रिकी तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। Who among the following was the president of INC continuously for 6 years? Just now we have read that Abul Kalam Azad from 1940 to 46. President of INC at the time of independence. अब ये बहुत ध्यान से रखना, इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी। Who was president of INC at the time of partition? तो अगेन जेबी कृपलानी। On which occasion was Janagana Mana first sung? तो जो जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 सेशन, सॉरी 1911 का सेशन था आईएनसी का। ठीक है, 1911 का सेशन था। कहाँ पे गया था? ये था कैलकाटा सेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 में और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द इंडियन नेशनल एंथम। ठीक है, द लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज, तो इनका जो आखिरी सेशन था वो था अमृतसर सेशन 1919। और इसी के साथ हमारे आईएनसी रिलेटेड जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जहां से आप चाहें तो इन्हें दोबारा से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही क्लीन पेजेस हैं, अनमार्क्ड पीडीएफ पेजेस हैं, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए एंड अच्छे से पढ़िए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मुझे बताइए या कॉमेंट करके बताइए एंड टिल देन सी यू, बाय।